ओके फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के सामने लाए हैं क्लास 11th फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन अगस्त 2024। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर है 11th क्लास का, हाफ ईयरली का। और इस सॉल्यूशन के पीछे वजह सिर्फ एक ही है कि यूट्यूब पे कई लोग जो हैं वो ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं जो बहुत सारी मिस्टेक्स के साथ आ रही हैं। तो क्यों ना एक प्रयास किया जाए सही और सच्ची चीज़ देने का। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, जब बहुत सारी वीडियो डाले जा रहे हैं जिसमें कुछ गलतियां हैं और कोई एक्सप्लेन नहीं करता है, तो मैं आज आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दिखाना चाहूँगा इस वीडियो को। जो भी बच्चे क्लास 11th में एग्जामिनेशन दिए हैं वो अपना आंसर टिक कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। हालांकि बहुत तो फ़ोन से डायरेक्ट बना लेते हैं, लेकिन उन्हें एक्सप्लेनेशन पता नहीं चलता है। तो चलिए, 1 to 30 में ऑब्जेक्टिव्स है, जिसमें से 25 आपको ऑप्ट करना है, कोई भी 25 चुनना है। लेकिन मैंने यहाँ 30 के 30 जो है क्लियर किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सट्रैक्ट एनिमल्स इन प्रिजन इज टेकन फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी, द इनइक्वालिटी ऑफ मैन, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर। ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों गलत है। ऑप्शन ए, एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू इज करेक्ट आंसर। इन्होंने एक फ्रीडम के लिए, टुवार्ड्स फ्रीडम स्पीच दिया था, उसी का पार्ट है एन ऑटोबायोग्राफी। और ये जो है जब जेल में थे उस समय अपनी आत्मकथा लिख रहे थे, तो एन ऑटोबायोग्राफी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ प्रोज एनिमल्स इन प्रिजन। एनिमल्स इन प्रिजन जो है ये लिया गया है, इसके ऑथर कौन है? जैसा कि अभी मैंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू जो थे जब जेल में बंद थे उस समय उन्होंने ये लिखा एन ऑटोबायोग्राफी, और उसी का पार्ट है एनिमल्स इन प्रिजन। क्योंकि जब वो जेल में थे तो जानवरों के साथ उनका लगाव और जो समय वो बिताते थे उसमें जानवरों को, किन किन जानवरों के साथ उनकी नज़दीकियाँ थीं, किन किन जानवरों के प्रति सहानुभूति रखते थे, ये सारी बातें बताई गई हैं। द थर्ड क्वेश्चन, नेहरू लिव्ड इन देहरादून गॉल फॉर। नेहरू देहरादून जेल में, गॉल का मतलब जेल में, प्रिजन में कब तक रहे हैं? तो 14.5 months। इट इज़ रिटेन इन द थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ क्लियरली मैंशनड दैट 14.5 months नेहरू ने स्पेंड किया था देहरादून के प्रिजन में। स्प्रिंग वॉज वेरी प्लेजेंट इन देहरादून जेल। देहरादून में स्प्रिंग का मौसम को बहुत ही प्लेजेंट दर्शाया गया है। सब आपके पार्ट के हैं, सिर्फ 2 चैप्टर्स को फॉलो किया गया है। एक है एनिमल्स इन प्रिजन और दूसरा है एक पोएम रविंद्रनाथ टैगोर का, उसी से ये लिया गया है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। इन्हीं से सारा ऑब्जेक्टिव लगभग कैच किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, पिजन्स अबाउंडेड इन गॉल्स। जितने पशु पक्षी के बारे में इन्होंने कहा है उसमें मोस्टली फर्स्ट देहरादून को एक्सप्लेन किया है, इसलिए यहाँ भी ऑप्शन ए देहरादून सही होगा। ऑप्शन बी, सी और डी रॉन्ग ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हु इज़ द पोएट ऑफ वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर? सरोजनी नायडू रॉन्ग, विलियम ब्लेक रॉन्ग, ताबिश खैर रॉन्ग। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया कविता वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। ये बहुत खूबसूरत पोएम है जिन्होंने गॉड को डिनोट किया है, और वो गॉड से कहते हैं कि हमें जो है माइंड जो है हमारा फियर लेस क्यों नहीं है, हम सब हर जगह बटे हुए इतना क्यों हैं। ये गॉड से प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं इस पोएम में, गुड नेशन के लिए, वेलफेयर ऑफ मैन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, अ नेशन इज ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो बाउंड्री वॉल्स। व्हेन यू रीड द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, you will get this line that we all broken up into the fragments by narrow boundary walls. So correct answer is A. Question number 8 देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर was awarded the Nobel Prize for Literature in the year 1913. ऑप्शन नंबर C is the correct answer। आप लोग याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो है इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ बंगाल के भी बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, और इनकी एक कविताओं का संग्रह जिसका नाम है गीतांजलि, उसके लिए 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है लिटरेचर के लिए। तो ऑप्शन सी 1913 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेरी फेमस वर्क बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ऑफकोर्स अभी बताया गया कि गीतांजलि के लिए मिला हुआ है इनको नोबेल पुरस्कार, तो इससे बड़ा कोई वर्क नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी गीतांजलि जो है सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज एड्रेस्ड टू। अभी मैंने बताया आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कि यह पोएम जो है गॉड को एड्रेस की गई है, जिसमें वो प्रे करते हैं गॉड से कि हम सब ह्यूमैनिटी अच्छे से रहें, ह्यूमन बींग्स जो बटे हुए हैं वो सब एक जैसा रहें, हमारा माइंड फियरलेस रहे, हम आज़ाद रहें, बहुत अच्छे से हम लोग जीवन जिए। तो ऑप्शन ए गॉड जो है क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा। 11th में है अकॉर्डिंग टू टैगोर द माइंड शुड बी विदाउट फियर। जब आप पोएम पढ़ेंगे, पोएम का शीर्षक ही है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, यानी वो गॉड से कहते हैं कि हम लोग फियरलेस क्यों नहीं हैं, हम सब फियर से घिरे हुए हैं। इसलिए यहाँ पे फियर को ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फियर के बारे में बात की गई है कि फियरलेस माइंड हमें चाहिए, इसकी उन्होंने गॉड से प्रार्थना की है, इसलिए फियर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। नॉलेज KNOWLEDGE नॉलेज जो है बिल्कुल सही स्पेलिंग है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। OCCASIONALLY होगा, ओकेजनली होगा स्पेलिंग, ऑप्शन नंबर ए सही है। एवरी बॉय एंड गर्ल फिल इन द ब्लैंक्स इन द क्लास टुडे। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, आर प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, हैव प्रेजेंट और हैड प्रेजेंट। देखिए सबसे पहले तो ईच एवरी जो सब्जेक्ट है या नाउन है, यह हमेशा ईच एवरी जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब कैरी करता है, ठीक है। तो ईच बॉय जो है यहाँ सिंगुलर के रूप में आया है, इसलिए सिंगुलर वर्ब ऑलवेज कैरीज सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज कैरी सिंगुलर वर्ब। ईच बॉय जो है यहाँ सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी इज प्रेजेंट होगा। ओके, ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द न्यूज़ फिल द ब्लैंक्स नॉट अपडेटेड टाइमली। यहाँ भी न्यूज़ के साथ सिंगुलर आएगा इज़, क्योंकि यह कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। न्यूज़ उनमें से एक है, इसलिए न्यूज़ के साथ ई जाएगा। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 16। वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशन एज शेड्यूल्ड। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। ये रॉन्ग है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव शैल हैव के साथ V3 और विल हैव शैल हैव के साथ V1 प्लस ING का प्रयोग होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं होगा, यह होगा ऑप्शन ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें इज़ MR के साथ वर्ब का 4th फॉर्म जुड़ा हुआ है और यह कार्य को बताने जा रहा है जो जारी है। वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशन, हम लोग जा रहे हैं इस कार्य को करने, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है, अगर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी होता तो उसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। आई हैव ऑलरेडी फिल इन द ब्लैंक्स द रेड फोर्ट। हैव प्लस ऑलरेडी जब दिया हुआ है, यानी यह सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है, यह कार्य पहले ही हो चुकी है, अभी अभी हो चुकी है। आई हैव ऑलरेडी सीन होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हैव के साथ V3 आता है और बाकी सारे ऑप्शन A C में V3 नहीं है, V2 और V4 है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है। इफ़ इट रेन्स द मैच फिल द ब्लैंक्स कैंसल्ड। यहाँ विल बी होगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज का यहाँ बात हो रहा है। इफ़ इट रेन्स जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा जो है वह सिंपल फ्यूचर के साथ ऐड होगा। एक सेंटेंस प्रेजेंट में होता है और एक सेंटेंस फ्यूचर में होगा, इसलिए यहाँ पे विल बी हुआ है। सिर्फ विल नहीं होगा, क्योंकि पैसिव फॉर्म में है, अगर बारिश होती है तो मैच कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, जिसमें ऑप्शन ए ही फेल्ड इन द फिजिक्स,
ऑप्शन बी ही फेल्ड इन फिजिक्स, ऑप्शन सी ही इज फिजिक्स फेल्ड एंड डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए जो है रॉन्ग है, क्योंकि फिजिक्स के पहले द आया है, किसी भी सब्जेक्ट के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये रूल है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ही फेल्ड इन फिजिक्स, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी ही इज फिजिक्स फेल्ड, यह कंसीडर नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए है ही इज़ इन ए गुड हेल्थ, ऑप्शन बी हेल्थ इन ए गुड ही इज, ऑप्शन सी ही इज़ इन गुड हेल्थ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सबसे पहले तो इसमें ऑप्शन देखेंगे हम लोग। गुड जो है इसके साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन आता है और यहाँ प्रीपोजिशन का ही खेल है। सभी के नाउन या प्रोनाउन के बाद पहले प्रीपोजिशन का यूज़ होता है और यहाँ पे जो है नाउन या प्रोनाउन के बाद प्रीपोजिशन का यूज़ होता है और यहाँ इन पहले आ गया है और गुड के साथ इन नहीं आता है, इसलिए इसमें से किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कमलेश हैज़ बीन फिल इन द ब्लैंक्स हिज हाउस फॉर फ्यू डेज। यह जब हैज़ बीन के साथ फ्यू लगा हो, डेज लगा हो, तो इसके साथ क्या आ सकता है? दो चीज़ें आ सकती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे जब दिया हुआ है कमलेश हैज़ बीन, तो यहाँ रिपेयरिंग आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा, क्योंकि रिपेयर्ड सिंपल पास्ट है, आ नहीं सकता, ऑलरेडी हैज़ दिया हुआ है। हैड आएगा नहीं, पास्ट में है, और हैज़ के साथ विल भी नहीं आएगा, इसलिए हाँ ऑप्शन बी रिपेयरिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द विंडो। चूँकि इसका ये जो है नरेशन इनडायरेक्ट में है, इसलिए इसको डायरेक्ट में बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले रिक्वेस्टेड की जगह सेड होगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। रिक्वेस्ट में जब भी आता है तो प्लीज़ से शुरुआत होती है, कुछ नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी में प्लीज़ लगा है, उसको देख के टिक कर देना है। ऑप्शन सी 22 का होगा। ही सेड मी कॉमा प्लीज़ ओपन द विंडो। क्वेश्चन नंबर 23, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज वीक इन इंग्लिश। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ही सेड टू मी यू आर वीक इन इंग्लिश। ऑप्शन सी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो आपका यू जो आया है वो सेकेंड पर्सन में है, जिसके कारण कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। ऑब्जेक्ट मी है, इसलिए मी का आई होगा और आई ऊपर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। बाकी में आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सब्जेक्ट में वहाँ हिम नहीं दिया हुआ है, इसलिए दोनों नहीं होगा। 24 में है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। PERSISTENCE परसिस्टेंस होता है, करेक्ट स्पेलिंग बी इज़ द राइट आंसर। 15th क्वेश्चन पे आते हैं, रमेश इज़ ब्रिलियंट एट। पिकिंग विनर्स होगा, क्योंकि बाकी जो भी फ्रेजल वर्ब है वो सूट नहीं कर रहा है एट के साथ, इसलिए यहाँ पिकिंग होगा। 26 में, द पर्स वॉज हैंडेड ओवर टू द ऑनर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हैंडेड के साथ ओवर आता है। हैंडेड ओवर का मतलब समर्पित किया गया, दिया गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू गिव ऑफ। गिव इन नहीं होगा, गिव अप होगा। आंसर बी होगा ऑप्शन आंसर में, क्योंकि गिव अप का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। तो डॉक्टर ने उसे स्मोकिंग त्यागने की सलाह दी है। ठीक है, 27 नंबर में ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद आते हैं 28 नंबर, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर ब्रेन एंड हेयर इट इज़ रिटन मेंटल। तो यह ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि साइकोलॉजिकल मेंटल से रिलेट करता है। 29th क्वेश्चन में देखते हैं, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ नॉलेज। नॉलेज का करेक्ट एंटोनिम है इग्नोरेंस। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान ग्रहण करना, इग्नोरेंस का मतलब होता है उससे दूर जाना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, इसलिए 29 का आंसर ए इग्नोरेंस करेक्ट है। 30 पे है, इट फिल द ब्लैंक्स हेविली सिंस लास्ट नाइट। सिंस लास्ट नाइट जब लग गया
और इट दिया हुआ है तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ देखेंगे कि किसी के साथ होने के लिए हैज़ बीन रेनिंग लगा हुआ है और यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बेस्ट एग्जाम्पल सूट हो रहा है, इसलिए 30 में ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बाकी क्वेश्चन आंसर है जो आपके बुक से रिलेटेड हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए थैंक यू। आपको कुछ और डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट।